कटिहार में सरस्वती पूजा की तैयारी तेज। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। सभी थानों में अतिरिक्त पुलिस बल किया जाएगा तैनात। कटिहार में आगामी सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक विकास भवन स्थित सभागार में हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने की। बैठक में पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, समाज सेवी और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी से सरस्वती पूजा को आपसी भाईचारा, शांति और अनुशासन के साथ मनाने की अपील की गई। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि सरस्वती पूजा वर्ष का पहला प्रमुख पर्व है, जिसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाना सभी वर्गों की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि पर्व को लेकर अभी आवश्यक प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है और पूजा समितियों को लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पूजा पंडालों और विसर्जन के दौरान किसी भी गतिविधि से शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने युवा वर्ग से पर्व को जिम्मेदारी और संयम के साथ मनाने की अपील भी की। वहीं पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि सरस्वती पूजा के दौरान सभी थानों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी, खासकर उन लोगों पर जिनके खिलाफ पहले से मामले दर्ज हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि सरस्वती पूजा के दौरान डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। किसी भी पूजा समिति को बिना लाइसेंस के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उपस्थित शांति समिति के सदस्यों, समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का भरोसा दिलाया। आगामी जो सरस्वती पूजा का पर्व आने वाला है, उसको लेकर के शांति समिति की बैठक की गई है। सभी लोगों को ये बोला गया है कि हम लोग जो पर्व है, ये इस साल का पहला पर्व है, वो अच्छे से शांतिपूर्वक ढंग से, सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटे। इसके लिए सभी लोगों से अनुरोध किया गया और शांति समिति के सभी सदस्यों ने भी इस चीज़ का भरोसा दिलाया है कि त्यौहार हम लोग अच्छे से और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएंगे। शासनिक रूप से जो तैयारियां की गई हैं, उसके बारे में उनका अवगत कराया गया है। हम लोगों ने जो सेंसिटिव जगह हैं, उनको भी चिन्हित किया गया है। जो मूर्तियाँ हैं, उनको सबको लाइसेंस दिया जा रहा है। लाइसेंस की कंडीशन के हिसाब से उनको सबको हम लोगों ने ये लाइसेंस में बताया हुआ कि किस किस तरीके से उनको कंडक्ट करना है अपने आप को, चाहे वो पंडाल हो, चाहे वो मूर्ति हो। मूर्ति के विसर्जन का जो उनका प्रोसेशन निकलेगा, उसमें भी जो कंडीशंस उनको फुलफिल करें, कोई भी प्रकार का ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे कोई माहौल बिगड़ने की संभावना हो। यही सबसे अनुरोध किया गया है और हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं। चाहे वो सेंसिटिव पॉइंट्स का आइडेंटिफिकेशन हो, वहाँ फोर्स और मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन हो, जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की गई है कि जो त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से निपटे। अगर कोई भी इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा इसमें माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी, तो हम लोग उसको विधिपूर्ण ढंग से उनको पूरा तैयारी, उनके लिए भी निपटने की पूरी तैयारी है। पर हमको पूरी उम्मीद है कि लोग ऐसे अच्छे से काम करेंगे। मेरी जो कटिहार जिला के लोग हैं, विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग जो इस पर्व को बढ़ चढ़ कर मनाता है, उनसे मेरी यही अपील है कि शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक और एक अच्छे ढंग से इस त्यौहार को मनाएं, ताकि त्यौहार भी बने और आप लोग भी अपने आप में अच्छा महसूस करें। हम लोग को किसी प्रकार भी कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सर, पंडाल में क्या सीसीटीवी लगाना मोहम्मद जरूरी? पंडाल में जो हमारे आयोजन करता है, उनको बोला गया है कि वो सीसीटीवी लगा के रखें, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो हम लोग आइडेंटिफाई, पहली चीज़ तो एक डेटरेंट की तरह भी काम करता है। कोई आदमी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश नहीं करता है और अगर करता है तो हम लोग आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं। सर, डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, क्योंकि वैसे भी लाउड स्पीकर एक्ट के तहत कोई भी ऐसा डीजे या ऐसा हैवी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हाई डेसिबल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के पहले एसडीएम की अनुमति की आवश्यकता होती है। ऐसी कोई अनुमति दी भी नहीं गई है और डीजे तो वैसे पूर्णतः प्रतिबंधित है। और ये लोग जो डीजे के संचालक हैं, उनको भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे कोई भी एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो और डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध है। किसी भी प्रकार का डीजे नहीं बजेगा और जो हमारा विसर्जन की यात्रा भी निकलेगी, अन्य प्रकार से भी उसको पूर्णतः मर्यादित ढंग से और विधि सम्मत ढंग से उसको करने का सभी को निर्देश दिया। थैंक यू सर। काम किए जा रहे हैं अभी? जी, मुख्यालय के स्तर से हम लोग को पर्याप्त बल मिला है और अतिरिक्त बल हम लोग हर एक थाना में संवेदनशीलता के आधार पर प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अलावा जो असामाजिक लोग हैं, जिनका कि पूर्व
में केसेस में नाम आ रखे हैं या फिर जो चिन्हित है असामाजिक तत्व उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है, उनसे बॉन्ड करवाया जा रहा है और उन पर थाना स्तर से विशेष निगरानी रखी जा रही है। कई जगह जो पुराने कम्युनल केसेस के जो अभियुक्त हैं उनके घर रेड भी किया गया और हाल फिलहाल में कई सारी गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। सोशल मीडिया पर हम लोग विशेष नज़र रखेंगे। आम लोगों से अपील है कि डीजे का प्रयोग क्योंकि पूर्णतः वर्जित है तो डीजे का प्रयोग ना करें, खास करके क्योंकि युवा वर्ग इस पर्व को मनाता है। उनसे विशेष रूप से हमारी अपील रहेगी और सभी लोग 100% लाइसेंस के लिए ज़रूर से अप्लाई कर दें। 100% लाइसेंस दिया जाएगा। यदि कोई लाइसेंस के लिए नहीं अप्लाई करता है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर क्या ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है? कि ड्रोन द्वारा भी निगरानी रखी जाएगी। जो ऐसे संवेदनशील स्थल हैं जहाँ पे कि पूर्व में कभी इस तरह का विवाद हुआ हो वहाँ पे विशेष निगरानी रखी जाएगी ड्रोन द्वारा। छतों पे निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा जो रूफटॉप डिप्लॉयमेंट है संवेदनशील एरियाज में वो भी किया जाएगा। सर अतिरिक्त पुलिस बल भी रहेगी? जी, अतिरिक्त पुलिस बल हम लोग को मुख्यालय स्तर से मिला है जो कि पर्याप्त मात्रा में मिला है। तो विभिन्न थानों में आवश्यकता अनुसार दिया जाएगा। थैंक यू सर।